सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ही दिनों बाद डाल रही हूँ बिकॉज मैंने रीनीट के पहले जो लास्ट 10 डेज थे उसमें लास्ट वीडियो अपलोड करी थी एंड मैंने फिर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी बिकॉज आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन द स्टडीज़ एंड बहुत वीडियो बनाने में मेहनत उतनी नहीं लगती बट बिना वैल्यूज़ के मैं वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने जो बताना था तो उस वीडियो में बता दिया था एंड आई एंडेड अप। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जो कि मुझे बताना ही था कि मेरे नीट में रीनीट में सॉरी कितना मार्क्स आए। तो मैं इसके अंदर 2 मार्क्स बताऊंगी अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नीट 2026 मार्क्स जो कि कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड दूसरा मैं बताऊंगी रीनीट के मार्क्स। ठीक है, तो दोनों के मार्क्स हम लोग इस वीडियो में मैं बता दूंगी जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने नीट के पहले भी वीडियो बनाया था तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बता दूँ एंड जो बता ही देते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो कि मैंने प्रिपरेशन कैसी थी मेरी कैसे नहीं थी वो थोड़ा देखते हैं। देखो, प्रिपरेशन मेरी ठीक थी एंड इट वाज वेल एंड फाइन फॉर द बायोलॉजी एज वेल एज द केमिस्ट्री, बट मेरी फिजिक्स हमेशा नहीं, लास्ट ईयर ठीक थी बट इस ईयर ना मेरा केमिस्ट्री एंड बायो पे फोकस करने का फिज़िक्स थोड़ी सी वीक चली गई थी। टू बी ऑनेस्ट, बिना किसी सुपर कोटिंग के वो मेरी थोड़ी सी वीक चली गई थी एंड मेरे लास्ट मोमेंट तक मुझे फिज़िक्स में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ठीक है, सो आई एंडेड अप समझ गए तुम लोग कि फिज़िक्स में मेरा अगर हुआ होगा तो बिल्कुल सही बात है। नीट 2026 के अंदर आई वाज स्कोरिंग समथिंग अराउंड 580 मार्क्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे कैसे इतना कम कैसे हो गया एंड ऑल, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आई स्कोर 351 आउट ऑफ 360 इन द बायो नीट के अंदर एंड इट वाज क्वाइट अ गुड मार्क्स आप बोल सकते हो बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। तो मुझे पूरा एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो फैमिलीज़ का था और मैंने फैमिलीज़ पढ़ाना था। ठीक है, तो इसलिए मेरे स्कोर थे 351 आउट ऑफ 360। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मेरे 135 140 ऐसे कोई स्कोर था एंड गेस व्हाट फिजिक्स ने ले डूबा 92 मार्क्स मेरे फिजिक्स के अंदर ओनली। एंड आप गिन लेना कितने मार्क्स बने। ठीक है, तो ये मेरे ऑलमोस्ट मार्क्स थे एंड अब तो उसका फाइनल कुछ आया ही नहीं ओएमआर वगैरह का, जो हमने अपना सिंपली कैलकुलेट किया वो मैं बता रही हूँ। सो दिस इज़ माय मार्क्स। ठीक है, मैं चाहो तो तुम्हें पेपर भी दिखा दूँगी जिन्हें विश्वास नहीं होगा कि बायो के अंदर इतना कैसे, तो सच में था यार। खैर, अब आते हैं रीनिट के अंदर। रीनिट का पूरा ही मेरा वन टाइम टूट गया था पढ़ाई करने का एंड आई वाज नॉट एट ऑल रेडी, बट मुझे पता था कि पहले भी कुछ ना मिलने वाला था एंड बिकॉज फिजिक्स ने जो किया मेरे साथ। ठीक है, एंड आई वाज क्लियर, आई एक्सेप्टेड माई फेट, बट एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि नीट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और रीनेट की बारी आती है। मैंने आप अगर किसी ने मेरा कमेंट कहीं देखा हो तो मैंने हर जगह यही लिखा था कि नथिंग गोना चेंज इन रीनेट, यू स्टिल एंड अप स्कोरिंग दैट मच मार्क्स, जिसके अंदर उतने ही रैंक बढ़ेंगे जितने आपके पहले बन रहे थे। और मैंने हमेशा इस चीज़ को ऐसे रखा था कि ऐसे होने वाला है। बट हुआ क्या ना कि रीनेट के पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर दी और बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई स्टार्ट करी थी मैंने बिकॉज आपको ये समझो ना कि स्टार्टिंग का 10 दिन तो पढ़ ही नहीं पाए, वो बहुत ही डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ था। ठीक है, किसी तरह अपने आप को कॉप अप किया बट दिस टाइम मैंने बायो में नंबर बहुत कट गए। मैं तुम्हें सच बताऊँ ना तो बायो में वो रिवाइज़ ही नहीं कर पाई एग्ज़ाम्स पहले, जैसा मैंने नीट के टाइम कर लिया था बिकॉज़ दिमाग प्रिपेयर्ड नहीं था और हर चीज़ वैसे नहीं थी कि फुल मॉक टेस्ट बायो के दे रहे हैं जैसे कि नीट से पहले मैंने 10 दिन तक लगातार सिर्फ एलिन के पेपर्स के बायो कंप्लीट किए थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बायो कंप्लीट करनी है, बायो में पूरा स्कोर करना है, ये मेरा हमेशा टारगेट था एंड वैसा हुआ भी क्योंकि बहुत स्टेटमेंट बेस्ड थे बट मेरे अच्छे हुए बिकॉज़ एलिन के पेपर में रहता था। ठीक है, वो मैंने रेडी करा था लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया नीट के अंदर जैसा होना चाहिए था एंड इसका नुकसान आपको पता ही है कि मैं नीट के अंदर फिज़िक्स में भी नीट के अंदर फिज़िक्स में मार्क्स कुछ 80 के आसपास बने थे एंड केमिस्ट्री के अंदर आई एंड अप स्कोरिंग 110 ऑलमोस्ट एंड वैसे ही बायो में बहुत कट गया। मैं क्या बताऊँ यार, 330 से के आसपास नंबर है और
मैं अगर तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं कि मेरी रैंक कितनी आई है तो आप अपना एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे मार्क्स कितने बने होंगे। मेरा रैंक है 71,800, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर मतलब मैंने मतलब यस, यू हर्ड इट राइट, मेरी इतनी रैंक आई है एंड मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो यही कहानी थी नीट से लेकर के रीनिट तक की एंड इट वॉज माई सेकेंड ड्रॉप। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं कोई दूसरा कोर्स कंप्लीट करूँगी एंड अब मेरे से नहीं होगा नीट फिर यार। मैं क्या कम्प्लीटली छोड़ रही हूँ नीट को, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई विल ड्रॉप बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है इस साल। बिकॉज ऑफ द फिजिक्स आई एंडेड अप स्कोरिंग वेरी लेस, बट वैसे 500 प्लस मार्क्स है मेरे यूनिट के अंदर, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट बिकॉज 560 से कट ऑफ, राइट। सो तो मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है अभी इस मोमेंट में ना कि जो होता है वो जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो वीडियो बनाने का मन नहीं था बट मैंने बना दिया इसलिए बिकॉज बनाना चाहिए, क्योंकि यू नो इफ़ आई हैव गिवन सजेशन बिफोर द रीनिट तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आगे आपको बताऊं कि मेरे कितने मार्क्स बने। खैर 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 लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर राइट नाउ। हम कौन से कोर्स परस्यू करते हैं ऑल वो तो मैं बता दूंगी। मैं बीएससी में ही कुछ करूँगी एंड देखते हैं एंड जो होगा देखा जाएगा यार। इतना मतलब हम रो नहीं सकते हर मोमेंट पे एंड अपने आप को कोस नहीं सकते हर मोमेंट पे। वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। मैंने भी बहुत मेहनत करी थी यार, हर किसी ने करी होगी जिसने मेहनत करी थी। हमें हर समय रिजल्ट मिल जाए हमारी मेहनत का ऐसा कोई गारंटी नहीं है, राइट। कुछ ना कुछ कमी होती है तभी रिजल्ट नहीं मिलता। अब बहुत लोगों का लक के कारण भी एमबीबीएस छूटा होगा, आई टोटली एग्री, बट मेरे अंदर मुझे पता है फिजिक्स में थोड़ी कमी थी यार। फिर से मुझे थोड़ा और करना चाहिए था, मैं नहीं फोकस कर पाई फिजिक्स में उतना। मैं ये चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ, ठीक है। और फोकस करूँगी देखो एक और चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है कि I will give the other examinations also other than NEET because I am not sure about NEET anymore, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दूँगी अब यहाँ से। सो आई होप आप सब भी अपने आप को रेडी रखे होगे कि अब इस लूप से निकलना है यार, इस लूप में घुसे नहीं रहना है। देयर आर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो, एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं 12th पास लेवल पे, आप वो दे सकते हो। आप सीए में एंटर कर सकते हो, बहुत सारे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो, मेरा भाई कर भी रहा है, ठीक है। सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो एंड वो मतलब कितने महीने में होता है, 3 से 4 महीने में। अगर किसी नॉलेज चाहिए तो बताना, मैं पूरी नॉलेज दे दूँगी सीए के बारे में। आप अपना कंप्लीटली पाथ चेंज कर सकते हो और उसमें एक्सेल कर सकते हो। सीए की सैलरी आगे देख लेना कितनी होती है, ठीक है। तो सीए बनना इज़ अ वेरी गुड चॉइस। सो आप अपने चॉइस पे थोड़ा वर्क कर सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हो एंड think about that, okay? And don't be sad if you couldn't clear this examination. Don't get into the loop of the coaching mafias that okay, you got this much rank, let's try again and let's have the है ना, let have the trophy ना। इस समय सच में मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बस इसलिए कभी दुखी मत होना। एंड मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत आ रही है बिकॉज मैं शांत रह रही हूँ आजकल, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।